हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। तो आज है 13 अगस्त और आज हम लोग बात करेंगे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो के अंत में हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा भी करेंगे, तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके उसका आंसर देना है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। वहीं अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप डेली की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई। चार ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैक्स वेरस्टेपेन। तो आपको बता दें कि रेड बुल रेसर मैक्स वेरस्टेपेन 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम कर ली है और इसमें मर्सरीज रेसर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मर्सरीज के एक अन्य रेसर वालेस्ट्री बोटास तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 2012 के बाद सिल्वर स्टोन पर रेड बुल की यह पहली जीत थी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के सशस्त्र बल किस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित किया गया। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें जो आपके सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, चीता प्रोजेक्ट, या आप इसे प्रोजेक्ट चीता भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आपको बता दें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया और यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और अब इसे जो है त्रिसेवाओं ने अब इस परियोजना को 3,500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। कितने में? 3,500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। और प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है। अजय कुमार रक्षा सचिव हैं और वह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी पूंजीगत खरीद के प्रभारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा लॉन्च किया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार इंटरनेशनल स्टेशंस के नाम दिए गए हैं। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिल्ली। तो आपको बता दें कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड मतलब DIAL ने भारत वाद्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल विकसित किया। इस ऑनलाइन पोर्टल को विभिन्न राज्य सरकारों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर विकसित किया है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें तो एयर सुविधा के बारे में, यह पोर्टल भारत वाद्य अंतर्राष्ट्रीय आवागमनकर्ताओं के लिए है जो कि उन्हें अनिवार्य स्वघोषणा पत्र भरने में सक्षम बनाता है। साथ ही योग्य यात्री अनिवार्य संस्थान संगरोध प्रक्रिया से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। और एयर सुविधा पोर्टल यात्रा को संपर्क रहित रहने के लिए तैयार किया गया। क्यों? क्योंकि अभी यात्रियों को भारत में आने पर स्वघोषणा और संगरोध छूट फॉर्म भरना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, क्योंकि अभी हमने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण और परिवार कल्याण मंत्री ने मिलकर इसको पोर्टल को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी हैं और केंद्रीय विदेश मंत्री की भी हमने चर्चा की तो वो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने। यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हर्ष कुमार भानवाला। तो आपको बता दें कि नाबार्ड के पूर्व प्रमुख हर्ष कुमार भानवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इससे पहले ये 6 साल तक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब कि नाबार्ड के अध्यक्ष थे और उन्हें दिसंबर 2013 में अध्यक्ष नाबार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था और 26 मई 2020 को इन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया था। ठीक है। आपको बता दें कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड एक एकीकृत वित्तीय सेवा मंच है जो कि भारतीय कॉरपोरेट को उनकी वृद्धि और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए अनुसूचित या अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करता है।
अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आपको बता दें कि इसके बारे में जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, या इसके जो है हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक इस समय जो है वो केशव पोरवाल जी हैं। कौन है? केशव पोरवाल। और कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का हेड ऑफिस जो है, जो मुख्यालय है, वो मुंबई मतलब महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने कृषि मेघ का शुभारंभ किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त ए एंड बी दोनों, मतलब कि केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री, ये मंत्री एक ही हैं। तो केंद्र, इसका पूरा नाम अगर हम लोग पढ़ेंगे तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, और उन्होंने 11 अगस्त 2020 को केवीसी एलोनेट मतलब कि कृषि विश्वविद्यालय छात्र एलुमनी नेटवर्क और ऑनलाइन प्रत्यायन के साथ कृषि मेघ मतलब राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को लॉन्च किया। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब SAIL के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शोभा मंडल। तो आपको बता दें कि शोभा मंडल, यह सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने शोभा मंडल को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड मतलब सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना है, और कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद वह सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील की पहली महिला चेयरपर्सन बन गई। और वहीं आपको बता दें कि यह दुनिया में स्टील कंपनी का नेतृत्व करने वाली भी पहली महिला भी बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने एडू शहर में 5 इको टूरिज्म जोन में के विकास के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मालदीव। तो आपको बता दें कि भारत और मालदीव ने हाल ही में मालदीव के एडू शहर में 5 इको टूरिज्म जोन के विकास के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं आपको बता दें कि इको टूरिज्म जोन का विकास उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का एक हिस्सा है, और इससे उच्च प्रभाव वाली परिसंपत्तियों के विकास के लिए मालदीव को 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल सहायता शामिल है। कितनी? 5.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली भारतीय निजी फर्म स्काई रूट एरोस्पेस ने किस अपर रॉकेट इंजन का परीक्षण किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, रमन। तो आपको बता दें कि एक एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, और इसके साथ ही स्काई रूट एरोस्पेस एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। आपको बता दें कि इसका जो नाम रखा गया है वो नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन जी के नाम पर रखा गया है, और यह एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का किसने विमोचन किया, या नामक पुस्तक का किया विमोचन किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रकाश जावड़ेकर। तो आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर जो कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक पुस्तक के संस्करण का अनावरण किया है। और इस पुस्तक में एम वेंकैया नायडू जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और इनके 3 साल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 11 अगस्त 2020 को अपने पद की 3 साल पूरा कर लिए हैं। किताब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इस किताब के बारे में, यह पुस्तक उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का संकलन है, जिसमें 250 से अधिक पृष्ठों की यह पुस्तक इस कड़ी की तीसरी पुस्तक है, जिसे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है, और इसमें राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में उनके प्रयासों और परिणामों की एक झलक मिलेगी। और इसके अलावा ही पुस्तक का प्रिंट कॉपी टेबल संस्करण भी केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किसने किया? यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने 11 अगस्त 2020 को स्वच्छ भारत मिशन अकादमी, एक आईवीआर, मतलब कि आईवीआर का पूरा नाम है इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स, तो इसके माध्यम से उन्होंने इसके शुरू किया। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर रहे हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के केंद्रीय शक्ति और ऊर्जा मंत्री हैं और इन्होंने जो है अभी इसका शुभारंभ किया है, जो कि खुले में शौच मुक्त प्लस कार्यक्रम पर मॉड्यूल के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चल रहा है, जो सप्ताह भर में यह चलने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 12 अगस्त। तो आपको बता दें कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य युवाओं से संबंधित सांस्कृतिक व वैधानिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होता है और इसके द्वारा समाज में बदलाव लाने में युवाओं की भूमिका को रेखांकित करना व उनके बारे में जागरूकता फैलाना होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1999 में की गई थी। कब की गई थी? दिसंबर 1999 में की गई थी और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 54/120 प्रस्ताव पारित किया गया था और पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। इसके लिए 8 से 12 अगस्त 1998 में पुर्तगाल के लिप्सन में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ द्वारा यह सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य द्वारा किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई है? किसान सहाय योजना के बारे में पूछा जा रहा है। चार राज्यों के नाम दिए गए हैं, इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुजरात। तो आपको बता दें कि 10 अगस्त 2020 को गुजरात सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कहा जा रहा है और यह योजना राज्य में वर्तमान वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। अब इसमें आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें तो इस योजना को प्रस्तावित या प्रतिस्थापित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीमा कंपनियों ने इस बार सरकार से उच्च प्रीमियम की मांग की है और मंजूरी मिलने पर राज्य सरकार को 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। यह राशि 1,800 करोड़ रुपए के औसत वार्षिक प्रीमियम से बहुत अधिक है और अधिक बारिश या सूखा या बेमौसम बारिश के कारण फसल को नुकसान जो हुआ है वो 33% से अधिक होने का मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के तहत एक किसान को अधिकाधिक 4 हेक्टेयर भूमि का मुआवजा मिल सकता है। अब इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो क्या क्या हैं, तो आपको बता दें कि यदि किसान की फसल का नुकसान 33% से 66% के बीच में होता है तो किसान को अधिकाधिक 4 हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। यदि फसल को नुकसान 60% से अधिक है तो किसान को अधिकाधिक 4 हेक्टेयर के प्रति 1 हेक्टेयर में 25,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। किसानों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत अतिरिक्त मुआवजा भी मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि इससे लाभ क्या है, तो नई योजना से राज्य के 56 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और इसके अलावा यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तुलना में सरल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए बात करते हैं आज के प्रमुख क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, जून में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण भारत का औद्योगिक उत्पादन कितना घट गया? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 16.6%। तो भारत के औद्योगिक उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले जून में 16.6% की कमी हुई है और कई भारतीय राज्यों में सप्ताहांत के लॉकडाउन और सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध के कारखानों में उत्पादन और मॉल की घरेलू और विदेशी बिक्री प्रभावित हुई है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा रूस। तो आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि देश में विकसित एक कोरोना वायरस वैक्सीन के उपयोग के लिए पंजीकृत किया गया है और उनकी एक बेटी को यह टीका लगाया गया है। रूस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है और इसे विदेशी बाजारों के लिए स्पुतनिक वी नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? स्पुतनिक
वी, ठीक है, स्पुतनिक वी। और स्पुतनिक दुनिया का पहला उपग्रह है और इसी के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। वहीं आपको बता दें, तीसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में बेटियों का समान अधिकार का नियम किसके द्वारा पारित किया गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है उसमें बेटियों को समान अधिकार मिलने की अभी जो ये घोषणा की गई है वह किसके द्वारा पारित किया गया है। तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है। और आपको बता दें कि यह बेटियों को उनके बराबरी के अधिकार से वंचित ना किया जा सके, इसलिए इसे पारित किया गया है, जो कि 11 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि बेटियों के पास उनके संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में समान रूप से अधिकार होंगे, भले ही पिता हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 से पहले ही मर गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय वायुसेना के लिए किस कंपनी ने 106 बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा HAL। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में HAL से भारतीय वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इसे आयोजित अपनी बैठक में 11 अगस्त 2020 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक विभिन्न प्लेटफॉर्मों और उपकरणों की पूंजीगत अधिग्रहण के लिए 8,722.38 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड मतलब कि HAL से भारतीय वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद भी शामिल है। यहाँ पे बात की जा रही है HAL की। ठीक, तो आपका आंसर होगा HAL। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय मूल की कमला हैरिस को किस देश के लिए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में नामांकित किया गया है। तो आपको बता दें कि इन्हें जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नामांकित किया गया है। और इस वर्ष अमेरिकी चुनाव आयोजित किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अमेरिकी चुनाव में एक और कार्यकाल के लिए प्रयास करेंगे, जिसमें प्रतिद्वंदी जो बिडेन है। राष्ट्रपति ओबामा के काल में बिडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। और मुख्य बिंदु यह है इसमें कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है और वह अमेरिका में एक बहुसंख्यक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकाल के लिए नामित होने वाली पहली अश्वेत महिला और भारतीय मूल की पहली व्यक्ति होंगी। कमला हैरिस के बारे में आपको बता दें तो कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में हुआ था। वह सैन फ्रांसिस्को में जिला अटॉर्नी और कैलिफोर्निया की पूर्व अटॉर्नी जनरल हैं। वह फ्लैड की हत्या में नस्लीय न्याय कानून की समर्थक रही हैं और सीनेट में उच्च प्रोफाइल समितियों जैसे कई न्यायपालिका समिति और खुफिया समिति में कार्य करती हैं। उन्हें 2003 में अपना पहला चुनाव जीता, जैन फ्रांसिस्को जिला अटॉर्नी बनी और 2010 में अटॉर्नी जनरल चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन के। तो आज का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उज़्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व गज हाथी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।